उत्तराखंड राज्य में सशक्त भू कानून को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने आज हरिपुर के गढ़वाल सभा भवन में की बैठक। सशक्त भू कानून मूल निवास को लेकर आगे आंदोलन की बनाई रणनीति। आपको बता दें कि अपने पुरखों से विरासत में मिली जमीनों को भारी लोगों से बचाने के लिए देश के कुछ हिमालयी राज्यों की तरह विशिष्ट कानूनी प्रावधानों की मांग को लेकर उत्तराखंड राज्य में अब जन आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आज सशक्त भू कानून मूल निवास को लेकर विकासनगर के हरिपुर की गढ़वाल सभा भवन में उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े दर्जनों राज्य आंदोलनकारी एवं पदाधिकारियों ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में राज्य आंदोलनकारी पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उत्तराखंड के शहीदों ने अपना त्याग और बलिदान दिया है। आज उत्तराखंड राज्य को बने हुए 23 साल हो गए हैं, लेकिन राज्य के लोगों के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अभी तक उत्तराखंड राज्य की राज्य सरकारों ने सशक्त भू कानून राज्य में नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि इस हिमालयी राज्य को उत्तर पूर्व की तर्ज पर संवैधानिक दर्जा तो नहीं मिला, मगर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खनोड़ी सरकार ने हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 की तर्ज पर उत्तराखंड संशोधन अधिनियम 2008 में संशोधन कर लोगों की जमीनें भू माफिया से बचाने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन 2017 में सत्ता में आई सरकार ने संशोधन कर इस कानून के उद्देश्य जमीनों की लूट खसोट की खुली छूट दे दी। राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि राज्य गठन के बाद ही लगभग 1 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि कृषि से बाहर हो गई और ऐसी जमीन में या तो कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं या फिर कृषि भूमि की जमीनों में झाड़ियां उगाई। अगर इतनी ही सीमित जमीन भी पहाड़ से छीन ली गई तो उनकी पीढ़ियां ही भूमिहीन हो जाएगी। बैठक में राज्य आंदोलनकारी पदाधिकारी ने कहा कि इन सब के लिए राज्य में जन आंदोलन की धार तेज की जाएगी। आज की बैठक में श्री प्रदीप कुकरेती जिला प्रवक्ता राज्य आंदोलनकारी, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी उर्मिला शर्मा, उषा नौटियाल, नीलम पुरोहित, भारती रतोड़ी, श्रीमती हीरा रावत, राम दुलारी, हीरा देवी, दिनेश भारद्वाज, राकेश मोहन अमोली, लक्ष्मीदत्त भोगड़ा, राकेश सोहर अमोली, शारदा भोगड़ा मौजूद रही। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संवादक विनोद औथाण की ये रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच लगातार जो है राज्य के हितों के लिए संघर्ष करता रहा है और आज भी आप देखेंगे कि भू कानून, इस सशक्त भू कानून और मूल निवास को लेकर हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के अंदर जिस बात को लेकर 42 से ऊपर शहादतें इस राज्य के गठन के लिए दी गई थी, आज उन्हीं चीजों को लेकर आज पुनः हम लोग फिर मनन कर रहे हैं। आगामी 9 अगस्त को जिस प्रकार से हम इस प्रदेश के उसमें तमाम उस भू कानून को लागू कराने के लिए, मूल निवास को लागू कराने के लिए हम एक सशक्त बड़ा जन आंदोलन जो है परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास कूच करेगा और तमाम उसमें आप देखिए कि प्रदेश की किस प्रकार परिस्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं। हमारा परिसीमन जो है छूटता चला जाएगा। तमाम जिस उद्देश्यों को लेकर इस राज्य की परिकल्पना की गई थी, हम उन उद्देश्यों से कहीं भटक गए हैं। आज हम इन मीटिंग के माध्यम से ही नहीं, तमाम जगह इस प्रकार की लामबंदी हो रही है कि कम से कम जिन उद्देश्यों के लेकर इस राज्य का गठन किया गया था, उन उद्देश्यों से कोई भी सरकार भटके ना और हम अपने अधिकारों का, जिस प्रकार से हमने राज्य लिया था, हम उन अधिकारों को भी लेके रहेंगे। हमने जो पहले लड़ाई लड़ी थी, जल जंगल जमीन, ये सब भू कानून के अंतर्गत और वो हमें दूर दूर तक कहीं से दिखाई नहीं दे रही है। आज राज्य बने हुए 22 साल पूरे हो गए, 23वां साल लगा। मुझे कहीं भी ये दिखाई नहीं दे रहा कि कहीं हुआ है कुछ। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने धारा 371 लगाई थी और उसमें कुछ वो रखी थी, सीमाएं रखी थी, और उसके बाद जो सरकार आई है उन्होंने उसको वापस कर ले लिया है। अब हमें एक और लड़ाई है लड़नी पड़ रही है भू कानून के लिए। अगर हमने इसी तरह से इन लोगों के वो छोड़ दिया तो आज हमारा उत्तराखंड बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। कहीं पर भी, जहाँ पर भी होगा, बाहर जल एक से एक रिसोर्ट बने हुए हैं। दुनिया भर के बाहर के लोगों ने ऊपर पहाड़ों में भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। जाग जाओ उत्तराखंडियों और उनका एक किनारे से उनका बहिष्कार करो। मूल निवास प्रमाण पत्र में आती हूँ, हमने कहा कि 1990 से पहले जो है उनको ये मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जाए, पर इन्होंने 80 का टारगेट रखा और उसमें जो हमने चाहा था कि हमारे यहाँ के बच्चे लगेंगे, उन बच्चों को नौकरी मिलेगी, पर हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। वो मातृशक्ति आज उनको ललकार रही है कि अगर आपने इस तरह से किया
तो पहले जैसे सन 1994 जैसे स्थिति यहाँ पर आ जाएगी, ये मेरा मैं कह रही हूँ। और मैं चिन्हीकरण को लेके भी मैं ये बोल रही हूँ कि सभी सरकारों ने हमें लॉलीपॉप दिए और सन 1914 को चिन्हीकरण के बाद कोई चिन्हीकरण नहीं हुआ है और हमें बरगलाया जा रहा है, समिति बनाई जा रही है, मीटिंगें लगती हैं। अभी सन 21 में 31 तारीख की लास्ट डेट दी थी, पर उसके बाद भी उन्होंने उसको कभी बोला कि घायल होएंगे, कभी बोला कि जो घायल हुए जो जेल गए, और जो जैसे कि कटिंग की जो हम लोगों की वो थी उन्होंने वो भी नकार दी। उसके बाद जो समिति बनी है जिन्होंने कि वहाँ पर नेतृत्व दिया है, उन्होंने लिख के भी दिया, स्टाम्प पेपर पे भी दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। शर्म आनी चाहिए इनको। हमको जिस तरह से ठगा जा रहा है हम उसका घोर विरोध करते हैं। इसी के